अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज की जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में बहुत ही शौक से खाई जाने वाली रेसिपी है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार कीमा आलू मटर की रेसिपी। आप लोग भी ये रेसिपी बनाते रहते होंगे, मगर जिस तरीके से मैं बनाऊंगी आपने इस तरीके से कभी नहीं बनाई होगी। इस तरीके से हमारी जो ये रेसिपी है ये बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो साथ रहिएगा और पूरी रेसिपी वॉच कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पतीले को मैंने चूल्हे पे गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हाफ कप में इसमें ऑयल ऐड कर रही हूँ। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो मैं इसमें एक बादियान का फूल, 2 छोटी इलायची, 2 से 3 छोटे छोटे दालचीनी के टुकड़े, 1 टीस्पून गोल वाली काली मिर्चें और 1 टीस्पून जीरा ऐड करूंगी। अब हम इसमें चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। एक फुल साइज का मैंने प्याज लिया था जिसे फाइन चॉप कर लिया है, इसे ऐड किया है। प्याज का कलर हमें गोल्डन चाहिए। 1 से 2 मिनट तक प्याज को अच्छी तरीके से पकाएंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए और ये गोल्डन हो जाए। तकरीबन 2 मिनट हुए हैं और आप देखें प्याज कितनी अच्छी तरीके से गोल्डन हो चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भरकर इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए और अच्छी से खुशबू आने लगे। 1 मिनट भूनने के बाद अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड करेंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाला जले ना, नीचे ना लगे। 1 मिनट तक भुनेंगे ताकि ऑयल मसाले से सेपरेट हो जाए। 1 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड करेंगे। आप चाहे तो आप इसमें कट करके भी टोमेटो ऐड कर सकते हैं, पर मैं इसमें टोमेटो पेस्ट ऐड कर रही हूँ। इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर अच्छी तरीके से कवर करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखिए टमाटर कितने अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। ऑयल भी इससे अच्छी तरीके से सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रीज कीमा है इसलिए मैं इसी तरीके से इसमें ऐड कर रही हूँ। हाफ केजी मैंने मशीनी कीमा लिया है। आप हाथ वाला भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप अपने हिसाब से ले लें। बिल्कुल साफ सुथरा है क्योंकि फ्राई करते हुए हमने इसे अच्छी तरीके से वॉश करवा के उसके बाद इसका कीमा बनवाया था। 3 मैंने मीडियम साइज के आलू लिए थे जिसको क्यूब्स की शक्ल में काट के ऐड कर लिए हैं। अब हम इसे ऊपर से ढककर 5 से 10 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे। 5 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कीमा कितनी अच्छी तरीके से पिघल चुका है। बीच में मैंने एक दफ़ा ढक्कन हटा के इसे अच्छी तरीके से मिक्स किया था और आप देखें कीमा कितनी अच्छी तरीके से डिफ्रॉस्ट हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। 3 से 4 मिनट तक कीमे की अच्छी तरीके से भुनाई करेंगे। कीमा आलू मटर की रेसिपी इस तरीके से आप जिसके लिए भी बनाएंगे वो उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। ये इतना यमी और इतना मज़ेदार बनता है। 3 से 4 मिनट भुनाई करने के बाद अब हम इसमें मटर ऐड करेंगे। 1 कप भरकर मैं इसमें मटर ऐड कर रही हूँ। मिक्स करेंगे। मटर के साथ आलू कीमे की मज़ीद भुनाई करनी है 3 से 4 मिनट ताकि मटर भी आलू कीमे के साथ अच्छी तरीके से भून जाए। जितनी अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे उतने ही मज़े की हमारी रेसिपी डन होगी। ऊपर से कवर करके इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें कीमा आलू मटर कितनी अच्छी तरीके से भून चुके हैं। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कीमा आलू मटर कुक हो जाए। मिक्स करने के बाद इसे ऊपर से ढककर पानी सूखने तक पकाएंगे। 5 मिनट पकाने के बाद आप देख सकते हैं कि पानी इसमें अच्छी तरीके से सूख चुका है और कीमा आलू मटर भी बहुत ही अच्छी तरीके से कुक हो चुका है। हमें बिल्कुल इसी तरीके से चाहिए था। ये बहुत यमी बना है। इसकी लुक देखें आप। अब हम इसमें 3 से 4 मोटी वाली हरी मिर्चें ऐड करेंगे। बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और ऊपर से ढककर 2 मिनट तक स्टीम देकर पकाएंगे।
2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देखें माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी हमारा कीमा मटर आलू रेडी है। ये बहुत मज़े का बना था, बहुत ही यमी था, सबको बहुत ही पसंद आया था। उम्मीद है आपको भी मेरी ये रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी किस तरह लगी और आपने किस तरह बनाई। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।